प्रेडिक्शन है आप दोनों कि भाई कराची किंग्स इस साल टाइटल जीत सकता है? प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि हम चैंपियन बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश पूरी करेंगे कि हम ट्रॉफी उठाएं। पता था कि 5 रन क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं? 5 रन एक ही चीज से मिल सकते हैं यही था। और कोई हमारे सगे तो है बड़ा मैच होता है हमेशा से। किसी पॉइंट पे आजम ऐसे लग रहा था कि अच्छा मैच हाथ से निकल गया? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। पूरा टाइम स्कोरिंग रेट में पीछे भी थे, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि 8-9 रन तो आजकल के क्रिकेट में बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर इतना है कि अगर वो 14 रन भी होते तो मुझे यकीन था कि मैं कर लूँगा। कराची किंग्स का जो ड्रेसिंग रूम माहौल है वो किस तरह? आई थिंक मीरू ज़्यादा बेहतर जवाब देगा, क्योंकि मीरू 10 साल से कराची किंग्स में। मेरे ख्याल से एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आलम खुद के आए देखिए, रीजनल क्रिकेट में तो हम कोचेस की सुनते भी नहीं, आई थिंक सो। ऐसा ही होता है ज़्यादातर। लेकिन यार जाहिर सी बात है, आपको जब ऑब्वियसली कराची की लिंगो है, इसको कराची लिंगो कहते हैं, बड़ी डिफरेंट सी लिंगो। हाँ लिंगो। तो वो अबे थोड़ी सी मुझे यार, सिखाएं। एक तो अबे बहुत बोलते हैं हम। अबे यार, मैं और सैफी भाई एक दूसरे को बोलते हैं अब्बा। और चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो बोलने वाली नहीं है, लेकिन वो बोल के ज़्यादा मज़ा आता है। खानों की बात करें तो वहाँ भी आई थिंक कराची हैज द बेस्ट फूड। चलो, कमिंग आउट ऑफ अ लाहौरी, you're from Lahore, right? So obviously फ्राई कबाब इज लाइक बिहारी बोटी। बिहारी बोटी, वो धागा कबाब नहीं होता, धागा कबाब को दे कुक इट इन देसी घी, तो वो फिर वो जरा मशी मशी हो जाता है, तो फिर आप उसको खाते हैं नान के साथ। हर टाइप का अगर खाना खाना है तो आप बर्न्स रोड चले जाएं। आई थिंक PSL इज लाइक द बिगेस्ट टूर्नामेंट दैट वी हैव इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AY पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट माहिर कामरान और मेरे साथ आज दो ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि कराची किंग्स का पार्ट तो हैं ही, बट एक सेल्फ भी वो कराची से ही हैं। आजम खान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हमजा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले आजम आप पे आते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप कराची के लिए खेल रहे हैं, इट्स योर होम सिटी, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसी फीलिंग पहले कभी PSL में नहीं आई, प्लेइंग फॉर द होम सिटी, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ न्यू चैलेंज। और लेकिन मैं ज़्यादातर लड़कों के साथ खेला हूँ क्रिकेट, तो आई थिंक काफ़ी इजी माहौल है यहाँ पे। हमजा, ऑप्शन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची वापस आएंगे? एक्सपेक्ट तो ज़ाहिर है कराची से कर रहा था, लेकिन ऑक्शन की ज़ाहिर है यही एक थोड़ी सी आप कह रहे हो खूबसूरती होती है कि आपको खुद कुछ पता नहीं होता कि आपको कौन सी फ्रेंचाइज पिक करेगी, लेकिन ज़्यादातर मुझे एक्सपेक्टेशंस कराची से ही थी। कराची से थी। आजम, अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बात करें। दिस हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन कि अच्छा भाई आजम खान ने वेट लूज किया है, प्रॉपर जर्नी थी जो आपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की। जर्नी तो नहीं है अभी, तो जर्नी इज़ नॉट इवन हाफ वे थ्रू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली जब PSL में आ रहा था तो इस माइंड सेट के साथ आना था कि आई शुड बी लाइटर विद माई बॉडी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। लोगों को ये लगता है कि 20 kg गिराऊंगा तो ये होगा कि श्रिंक हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू बी इन अ प्रॉपर शेप। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी, तो आगे जाके देखते हैं, अल्लाह मालिक है बाकी। अच्छा, आप दोनों साथ भी खेले हुए हैं कराची रीजन के लिए, इससे पहले काफ़ी दफ़ा साथ खेले हुए हैं। क्या डिफरेंस फील होता है कि जब एक PSL फ्रेंचाइज के लिए साथ खेल रहे हैं और रीजनल क्रिकेट साथ खेल रहे हैं? देखिए, रीजनल क्रिकेट में तो हम कोचेस की सुनते भी नहीं, आई थिंक सो। ऐसा ही होता है ज़्यादातर। लेकिन यार जाहिर सी बात है, आपको जब ऑब्वियसली यू नो लेकिन नहीं, बात ये कि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग टूर्नामेंट, और आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी साथ खेल रहे हैं। अब हमारे जैसे कैप्टन है डेविड वॉर्नर, जाहिर सी बात, ही इज़ अ लेजेंड। ऑब्वियसली उसने इतनी क्रिकेट खेली हुई कि अगर वो कुछ बताएगा हमें तो हमारा काम है उसको सुनना। बट डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक PSL इज़ लाइक द बिगेस्ट टूर्नामेंट दैट वी हैव इन पाकिस्तान, तो उसका प्रेशर काफ़ी डिफरेंट होता है। मैं बोलूँ नहीं, जाहिर है रीजन और फ्रेंचाइज क्रिकेट में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो पूरा एक क्रिकेट का फ़र्क है। जाहिर है आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखें एक आध यंगस्टर खेल रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर वो लड़के खेलते हैं जो ऑलरेडी या तो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं या उन्होंने लीग में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की भी होती हैं। तो एक ये प्रोसेस ही होता है कि रीजन में लड़का परफॉर्म करता है, फिर वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए सेलेक्ट होता है। दोनों की अपनी वैल्यू है
और ये है कि ज़ाहिर है फ्रेंचाइज क्रिकेट रीजन क्रिकेट से जो है एक स्टेप ऊपर होता है। एब्सोल्युटली। हम लोग एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि अच्छा मीर हमजा रेड बॉल का बॉलर है, सुनने को मिलता है, मीडिया भी इसी तरह पोर्ट्रे करता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ ट्रू इज इट एंड कितना चैलेंजिंग होता है इसको कवर अप करना? या देखें एक तो ये है कि मेरा स्टिल ये बिलीव है कि एज ए बॉलर आप अगर कंप्लीट बॉलर बनते हो तो आप रेड बॉल से बनते हो। एक बॉलर जो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलता है वो रेड बॉल का बॉलर नहीं बन सकता। एक रेड बॉल का बॉलर क्योंकि उसने हर तरह की कंडीशंस में बॉलिंग की हुई होती है तो उसको आइडिया होता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में किस पिच पे कौन सी बॉलिंग करनी है। अगर यॉर्कर्स करनी है तो उसने रेड बॉल में की हुई होती है, बाउंसर्स की हुई होती है, स्विंग किया हुआ होता है। तो एक एज होता है रेड बॉल बॉलर को वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करने का। बाकी तो जाहिर है लोगों की 100 बातें, 100 मुंह 100 बातें, उसको तो आप रोक नहीं सकते। आप अगर रेड बॉल क्रिकेट खेलो, आप वाइट बॉल क्रिकेट खेलो, इन दी एंड आपका मकसद यही होता है कि आप परफॉर्म करो। और पिछले 1-2 सालों से तो मैं बहुत कम रेड बॉल क्रिकेट खेला हूँ। कुछ इस तरह के सिनारियो बन गए थे कि मैं ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेल पा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा गोल यही है कि मुझे कोई भी क्रिकेट मिले मैं उसको एंजॉय करूँ। अच्छा, ये दोनों से सवाल है कि कराची किंग्स का जो ड्रेसिंग रूम माहौल है वो किस तरह का है? हु इज द मेन कैरेक्टर, जिसकी कहते हैं ना मेन कैरेक्टर एनर्जी है, वो किसकी आप कहेंगे? दोनों को किसकी है? आई थिंक मीरू ज़्यादा बेहतर जवाब देगा क्योंकि मीरू 10 साल से कराची किंग्स में है, तो आई थिंक ये बेहतर बता सकते मेरे हैं। ख्याल से एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आजम खुल के आए। आजम की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। यूजुअली मैं इसके साथ रीजन में खेला हूँ और हमने काफी सारे कैंप्स भी किए हैं। लेकिन ज़ाहिर है आजम के अभी स्टार्टिंग डेज है और मैं इंशाल्लाह अभी एक्सपेक्ट मैं करूंगा अपकमिंग डेज में आजम खुल के आएगा। जिस अभी तरह मैं चेक कर आजम रहा हूँ होता है। सबको। मैं वाइब मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। किससे वाइब लेकिन- मैच हो रही है अब तक आपकी? मेरी तो सबसे ही होती है। अब सबके साथ क्रिकेट खेली भी है, ज़्यादातर मैनेजमेंट के साथ बहुत वाइब मैच होती है क्योंकि आई थिंक हैदर भाई ने सबसे पहले मेरा नाम डाला था पीएसएल के ड्राफ्ट में, तो उनसे काफ़ी अच्छी है। फिर अपना जितने भी लड़के हैं, मतलब अहमद मीर वगैरह, जो भी मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग आपका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो ऑब्वियसली एक दोस्ती हो ही जाती है आपकी फिर सबसे। अच्छा, कितने सर्टेन है आप दोनों कि भाई कराची किंग्स इस साल टाइटल जीत सकता है? नहीं, ऑब्वियसली अगर फ्रेंचाइज में किसी में आए तो ऑब्वियसली यही माइंड बना कर आते हैं कि ट्रॉफी आपने जीतनी है। अब अगर आपने जीतने के लिए नहीं खेलना तो ऑब्वियसली आप फिर कोई दूसरा गेम चूज़ करें। आई पर्सनली थिंक कि अगर आप compete कर रहे हैं और आप जीतने की कोशिश नहीं, ऑब्वियसली ये होता है कि विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, बट इन द एंड योर एफर्ट शुड बी टू विन द गेम फॉर योर टीम। तो बस कोशिश तो यही है कि अब प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि हम चैम्पियन बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश पूरी करेंगे कि हम ट्रॉफी उठाएं। हमजा, आपको क्या लगता है इस बार? नहीं, सेम आजम ने जिस तरह कहा है कि जो भी लड़का फ्रेंचाइज में सेलेक्ट होता है वो इसी के लिए ही सेलेक्ट होता है कि अपनी फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म करें, उनको मैचेस जितवाए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये देखें ऑन पेपर, अगर आप हमारी टीम देखें तो काफ़ी बैलेंस साइड है। ओपनिंग देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, सेम आप बॉलिंग देखें, स्पिनर्स देखें, तो मैं होप यही करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। अच्छा, कल का जो मैच था उस पर थोड़ा सा आते हैं। लाहौर वर्सेस कराची बड़ा मैच होता है हमेशा से। किसी पॉइंट पे आजम ऐसे लग रहा था कि अच्छा मैच हाथ से निकल गया? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ पूरे टाइम, क्योंकि अगर हमारे जैसे अगर हम लोग स्कोरिंग रेट में पीछे भी थे, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि 8-9 रन तो आजकल के क्रिकेट में बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इन दी एंड यही था कि हम लोग वेट कर रहे थे आखिरी 2 ओवरों का, कि हमें पता है कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो कोई भी किसी का भी एक ओवर अच्छा लगेगा तो आई थिंक मैच हमारी तरफ आ जाएगा। बट इन दी एंड या वो लास्ट ओवर तक गया एंड स्पेशली हमें वो 5 रन भी मिल गए, तो वो एक एडेड प्रेशर जो था वो थोड़ा कम हो गया। तो 5 रन की आपने बात की है, तो 5 रन पे अगर आते हैं तो आप लोग को उधर बैठे हुए, डगआउट में बैठे हुए, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, पता था कि 5 रन क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं? हाँ, जाहिर है, और तो कोई ऑप्शन नहीं होता। 5 रन एक ही चीज से मिल सकते हैं यही था। और कोई हमारे सगे तो है नहीं। हाँ सही है भाई, कितने हेल्पफुल थे वो 5 रन? बहुत हेल्पफुल थे। देखें फिर अगली 2 बॉलों पे मैच ही खत्म हो गया, तो फिर Plus, ऑब्वियसली 5 फील्डर अंदर 5 फील्डर भी अंदर थे, उन्होंने ओवर लेट
ओवर भी काफ़ी लेट करा है, तो इसी चक्कर में हमें बहुत फ़ायदा हो गया। हम तो आपका कल कैच बड़ा ज़बरदस्त था, उस कैच के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। एक तो पिछले मैच में मैंने कैच ड्रॉप किया हुआ था, तो इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि अगर कोई बॉल इनकेस आती है तो कोशिश करूंगा कैच पकड़ने की। और क्योंकि नईम इनफॉर्म प्लेयर है और इनके दोनों ओपनर्स जो है वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारा प्लान यही था कि अगर हम इनको सर्कल में पावर प्ले में आउट करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लान में कामयाब रहे। अच्छा, मतलब सारे मैचेस अब तक मैंने देखे पीएसएल के बहुत ही हाई स्कोरिंग हुए हैं। कल के मैच का आइडिया था कि अच्छा इतना लो स्कोरिंग गेम होगा और एंड तक जाएगा। ये आइडिया ज़रूर था कि लो स्कोरिंग होगा क्योंकि पिच स्लो थी, लो एंड स्लो बाउंस था। लेकिन थोड़ा क्रेडिट हमारे फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को भी जाता है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और टीम को 129 पे रिस्ट्रिक्ट किया। इतना आइडिया नहीं था कि मतलब वो इतने कम रन करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि पिच जो है वो हाई स्कोरिंग पिच नहीं थी। ये सवाल अब मेरे दोनों के लिए है कि कौन सी ऐसी एक टीम है इस पीएसएल में जो आपको लगता है कि कराची किंग्स को थोड़ा सा मुश्किल टाइम दे सकती है? मैं तो कह रहा हूँ सारी टीमें दे सकती हैं भाई। इट्स T20 टूर्नामेंट। T20 में इस गेम की सबसे ख़ास बात यही है कि किसी एक प्लेयर की वजह से पूरा गेम चेंज हो सकता है, चाहे वो नो बॉल हो, कैच ड्रॉप हो या 5 रन जोन। 5 रन। खैर वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है। 5 रन तो किसी भी मैच में अगर आपके पास आ जाए तो आई थिंक काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बट ऑब्वियसली अगर ऑपोजिशन में से भी किसी एक लड़के का दिन हो अच्छा, इफ़ ही स्कोर लाइक क्विक 50-60 रन्स, तो आई थिंक गेम चेंज हो जाती है। तो ऑब्वियसली टफ टाइम तो सारी टीमें दे सकती हैं, तो हमारा तो यही है कि जो भी टीम है उसको उसके खिलाफ अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें और उनको हम टफ टाइम दें, वो हमें टफ टाइम ना दें। आपके लिए कौन सी ऐसी टीम होगी? मेरे ख्याल से आप अगर लास्ट ईयर भी देखें तो कोयटा की टीम को जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर इन सारी टीमों में देखें तो लोग यही कह रहे थे कि ये वीक टीम है, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। लेकिन वही बात वही होती है कि कोई भी टीम जो है वो कमबैक कर सकती है। कोयटा हमारे अगेंस्ट मैच जीती और फाइनल तक पहुंच गई। तो ये T20 क्रिकेट है, आप इसमें कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है कौन सी टीम वीक है। तो वही आज़म की बात है कि हमें किसी टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए, ना ही हम कोई इस तरह की प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फाइनल में ये दो टीमें जाएंगी। अच्छा, इस सीजन में हमजा के लिए फेवरेट बैटर कौन सा होगा कि जिसको वो आउट करना पसंद करेंगे? अच्छा, वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट बैटर होंगे जितने भी होंगे कि मैं सबको आउट करूं जो टॉप ऑर्डर्स पे होते हैं। एक खास मैंने कोई दिमाग में नाम नहीं रखा हुआ कि मैं ये कहूँ कि इसको मेरा मेन गोल है आउट करना। लेकिन मैं मैच बाय मैच चलता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी टीम हो, स्पेशली जो मुझे टीम ने टास्क दिया है नए बॉल से आउट करने का, कि जो भी टॉप ऑर्डर्स हों उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि 1 से 2 प्लेयर अगर आउट हो जाए तो मेरी टीम के लिए बड़ा ईजी हो जाता है। और आज़म आपके लिए ऐसा कौन सा बॉलर होगा कि आप कहोगे जिसको मैं टारगेट करूंगा और इसको सीधे सीधे छक्के मारूंगा? जो नहीं है पीएसएल में उसका नाम बता मोहम्मद उमर। नहीं, काफ़ी देखिए ऑब्वियसली मैं वही बता रहा हूँ दिन की वजह। अगर मेरा अच्छा दिन हो तो कोई भी बॉलर सामने आए उसको रन पड़ जाते हैं, बट एज अ पर्सनल कोई वो नहीं बनाया हुआ कि कोई खार में कि मैं किसी को बस इसको मुझे मारना ही मारना है। बट इन दी एंड यही है कि जो भी बॉलर उसके खिलाफ रन करें और परफॉर्म करें, दैट्स ऑल। अच्छा, 2 स्टार पावर है हमारे पास, एडम ज़ैम्पा एंड डेविड वार्नर। कैसा माहौल रहता है उनके साथ? कितनी डिस्कशंस होती हैं अबाउट मैच एंड जस्ट ओवरऑल एक जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वो दोनों लेके आते हैं, कितना इम्पैक्टफुल होता है वो? डेविड वार्नर कैप्टन है, हमारा लीडर है एक तरह से, और जाहिर है उनकी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं एक तरह से टीम के लिए, लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और जितने हमारी टीम के प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है जैम्पा तो स्टिल ही इज़ यंग, वो मतलब हमारी टीम में एज ए प्लेयर खेल रहे हैं और लेकिन ये फाइटर है, वो भी फाइटर है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और ये है कि वार्नर एक अटैकिंग क्रिकेटर है और इससे जो है वो टीम को फ़ायदा हो रहा है। आज़म, एक ऑस्ट्रेलियन पर्टिकुलर माइंडसेट होता है, एक हमेशा कहा जाता है इट्स द ऑजी माइंडसेट। डू यू थिंक इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू कराची किंग्स ड्रेसिंग रूम राइट नाउ? ऑब्वियसली देखिए डेविड वार्नर आई थिंक मेरे ख्याल से उनका दूसरा साल है विद कराची किंग्स, तो ऑब्वियसली जब आपको पता होता है ऑलरेडी कि एक साल एक बंदा ऑलरेडी आपकी फ्रेंचाइज से खेल चुका है तो दूसरे साल भी वो उसी माइंडसेट के साथ ही आएगा
क्योंकि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं ऑजी क्रिकेट के और पाकिस्तान क्रिकेट के। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को उठा के देखें तो दे हैव वन द मोस्ट नंबर्स ऑफ वर्ल्ड कप। तो वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंसेस से और उनके माइंडसेट से। सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर कराची किंग्स कि 2 प्लेयर्स ऐसे हैं हु आर लाइक वर्ल्ड कप विनर्स आल्सो, और काफ़ी मज़ा आ रहा है उनके साथ खेल के। क्या डिफरेंस बेसिक आपको फील होता है कि अच्छा, क्योंकि यू हैव प्लेड अराउंड द वर्ल्ड, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट माइंडसेट का फ़र्क है वो दुनिया से कितना मुख्तलिफ है और किस तरह से मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ ऐसे कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं विद आवर माइंड सेट इन टर्म्स ऑफ लाइक प्लेइंग T20 क्रिकेट, क्योंकि अभी हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो दुनिया 250 रन बना रही है, हम लोग 170 बना रहे हैं, तो इट्स लाइक अ मैसिव गैप। तो ऑब्वियसली पूल ऑफ टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है आपके पास, बट उनको सपोर्ट भी वैसी करनी चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया हमेशा से इस चीज़ में थोड़ा सा हार्श होता है, बट ऑब्वियसली पीपल की लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा एडेड बर्डन होता है प्लेयर के ऊपर भी। हमजा, आप कराची रीजन के लिए खेलते हैं, वाइट्स के लिए भी खेलते हैं, ब्लूज के लिए भी खेलते हैं। जिस तरह आजम ने बात की टैलेंट पूल की, पर्सनली एज अ सीनियर प्लेयर नाउ, डू यू फील कि अच्छा एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल पाकिस्तान के पास आ रहा है, पर्टिकुलरली कराची के पास आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम के साथ होता हूँ और स्पेशली सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में होता हूँ, तो मैं ज़्यादातर डोमेस्टिक क्रिकेट में अवेलेबल होता हूँ टीम के लिए, तो मैं खेलता हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान के जितनी टीम्स हैं, रीजन्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट खेलता हूँ। और मुझे हर डिपार्टमेंट में 3-4 ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका मुझे लगता है कि आगे वो जाके जो है वो फ्रेंचाइजेस को भी जो है वो सर्व कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी सर्व कर सकते हैं। और यंगस्टर्स के अलावा जो सीनियर्स हैं हर शहर में, वो उनके पास बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो टैलेंट से भरा हुआ है। और बिल्कुल मैं कराची रीजन से खेला हूँ, तो इसलिए मेरा कराची से ज़्यादा वास्ता है, तो मुझे उनके लड़कों का ज़्यादा पता है। तो स्पेशली आप कराची की 2-3 सालों से जो परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं, हम 2 बार नेशनल T20 जीत चुके हैं, अभी भी हम जो है वो फाइनल में पहुँचे हुए हैं। 2 बार हम पिछले 2 सालों से कायद आज़म ट्रॉफी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका न्यू टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है, और वही न्यू टैलेंट जो है वो 7-8 लड़के इस बार PSL में भी नए लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कराची के लिए। अच्छा, ऐसे कौन से कोई 3-4 प्लेयर कराची के आप कहेंगे, क्योंकि जिस आपने कहा कि आप लोग कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी जीते, अभी भी फाइनल में हैं, जो कि हो नहीं सका बारिश की वजह से, 3-4 ऐसे यंगस्टर्स जिनको आप देखते हैं कि अच्छा ये कुछ सालों में पाकिस्तान खेल रहे होंगे? एक तो साकिब है, साकिब उसने कायद आज़म ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक इधर भी कोयटा का पार्ट जी, है। कोयटा का पार्ट है। हमजा सुहेल है, उसने डिपार्टमेंट क्रिकेट में टॉप किया है प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, वो हमारे साथ है कराची किंग्स में। मोहम्मद उमर है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है वाइट बॉल में, रेड बॉल में, और अनफॉर्चुनेटली वो PSL की टीम में नहीं है, लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि वो आगे जो है वो PSL की किसी टीम में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप बैटिंग में देखें, अब्दुल्ला फजल है, साद बेग है, हारून अरशद बड़ा नया टैलेंट अच्छा है, वो भी हमारे साथ कराची किंग्स में है। इस तरह के काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि अपकमिंग टैलेंट है, जिन्होंने पिछले 2-2 सालों में कराची के लिए काफ़ी परफॉर्म किया है और वो सामने आए हैं। इस तरह के और भी काफ़ी सारे नाम हैं इंशाल्लाह जो आगे अपकमिंग सीजन में आएंगे। आज़म, आप और हमजा काफ़ी क्रिकेट साथ खेले हो, कराची में भी साथ होते हो, वैसे भी आई एम श्योर मिलना जुलना होता होगा। आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरह का है? हमारा सही है बिल्कुल प्रॉपर। हम लोग जब भी कराची की तरफ से खेलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कभी पिंडी में मैचेस हो गए, लाहौर में हो गए, तो डोमेस्टिक में आपको पता है इतनी पाबंदी होती नहीं है बाहर जाने की, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आपको पता है कि थोड़ी PSL में थोड़ी पाबंदी होती है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर्स। और तो काफ़ी मज़ा आता है, हम लोग बाहर जाते हैं डिनर्स वगैरह पे, साथ बैठते हैं कमरे के अंदर। और मीरू और मैं आई थिंक मोस्टली काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि हम कमरे के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। हम बोलते हैं कि बाहर जाए बंदा लाइक थोड़ा रिफ़्रेश हो जाके। तो मैं अभी पिछले 1 हफ्ते से यही पागल हुआ हूँ कि मुझे बाहर प्लीज़ जाने दो एक दिन के लिए। तो यही है ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़। मीरू भाई मुझे आई थिंक खाने का भी बहुत शौक है, खैर वो तो मेरी सेहत देख के लगता होगा, लेकिन मीरू भाई माशाल्लाह से फास्ट बॉलर है, तो उनकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं आई थिंक। एक फ़ायदा है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो खाने में आप दोनों को पसंद हो? हमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं है वो पूछें आप। कोई एक कुजीन जो मतलब दोनों एंजॉय करते हो? आज़म
को सुशी बहुत ज्यादा पसंद सुशी, है। हाँ, सुशी मैं मुझे खाता हूँ। पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादातर आजम और हम हाँ। साथ जाते हैं तो सुशी हाँ, काफी सुशी खा शौक लेते से हैं, खाते हैं। और मैं पॉपकॉर्न बहुत शौक से खाता हूँ। हाँ, पॉपकॉर्न मैं नहीं खाता शौक से, हाँ, मतलब हालांकि इट्स अ हेल्दी स्नैक, Yeah. बट मुझे शौक नहीं पॉपकॉर्न का इतना। यस, मतलब चाय कॉफी आप लोग की चलती रहती है। कॉफ़ी हाँ मैं पी लेता हूँ कोई बार। अभी अभी मुझे कॉफ़ी का ज़्यादा शौक चढ़ा है, वरना ना मैं चाय पीता था ना कॉफ़ी पीता था, बट कॉफ़ी से एक किक मिल जाता है आपको, तो वो अच्छा रहता है। अच्छा आजम, कल के मैच में आप दूसरे एंड पर थे जब चेज हो रहा था, किस पॉइंट पे लगा था कि अच्छा यार अब्बास से नहीं होगा, या फुल बिलीव था कि अच्छा अब्बास कर सकता है? नहीं, अब्बास तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप पिछले 2 सीज़न उसको पीएसएल को उठा के देखें तो वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो उसके माइंडसेट से मुझे अंदाज़ा, क्योंकि उसने बोला था कि हाँ इंशाल्लाह मैं बाउंड्री की तरफ जाऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, बाउंड्री की तरफ आप जाओ। मैंने कहा बाउंड्री आ जाए तो फिर देख लेना। तो उसने बोला नहीं मैं दूसरा भी मारूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एंजॉय। तो कल हो गया। मेरे कहा बड़ा अच्छा लगा कि उसने इतना कॉन्फिडेंट था वो दोनों ये बॉल्स पे। फील हुआ कि अच्छा मेरे पास स्ट्राइक आएगी तो यार मैं कर लूंगा। मैं हाँ मैं मुझे कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर इतना है कि अगर वो 14 रन भी होते तो मुझे यकीन था कि मैं कर लूँगा। हमजा, पीएसएल में इस साल 2 नई टीम्स ऐड हुई हैं, कितना अच्छा ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एंड इंडिविजुअली पीएसएल के लिए कि इस तरह टीम्स बढ़ रही हैं और प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। देखिए एक तो जो डोमेस्टिक में टैलेंट था बहुत ज़्यादा, जो कि हमेशा हर साल कुछ लड़के रह जाते थे, हालांकि परफॉर्म करते थे। एक तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है कि 2 टीमें ऐड हुई हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी जो लोकल लड़के थे वो सारी टीमों में आए। प्लस ज़ाहिर है जब टीमें बढ़ती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। 6 में से 1 टीम जीतनी होती थी, अब 8 में से 1 टीम जीतनी होती है। तो कंपटीशन बढ़ता है तो फिर ज़ाहिर है और ज़्यादा लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं कि अब हमें टीम से मैच कैसे जीतना है, फाइनल कैसे जीतना है। इसी तरह ज़ाहिर आपके ओवरसीज प्लेयर्स बढ़ जाते हैं। तो हर तरफ से जो है वो एंड ऑफ द डे फ़ायदा पीएसएल को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इन 2 टीमों के आने से काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं पाकिस्तान को। अच्छा, जब जिस दिन ऑक्शन हुआ था, आई रिमेम्बर मैंने कराची की जब स्क्वाड देखा था तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि इन्होंने अपने तीनों डिपार्टमेंट पूरे किए हैं। इनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बैटर्स भी हैं। कोई एक ऐसे डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हो कि यार कराची सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट में? अच्छा, मुझे जो लगता है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर से जो लोअर ऑर्डर तक का जो वो है बैटिंग है हमारी, वो ऐसी है कि अगर हमें बड़ा टारगेट मिले या हमें मतलब जिस तरह की भी हमारी कंडीशन हो तो हमें ये बिलीव है कि वो जो है वो अचीव कर सकती है। और प्लस हमारी बॉलिंग लाइन, आप अगर हमारी बॉलिंग लाइन देखें तो हमारी फास्ट बॉलिंग नए बॉल की हमारे पास वो बॉलर्स मौजूद हैं। हमें मिडिल ओवर्स के लिए अगर बॉलर्स चाहिए तो वो हमारे पास मौजूद है। अटैकिंग स्पिनर मौजूद है, मोइन भाई हैं, ज़ैम्पा है। तो बॉलिंग और जो मिडिल और एंड लोअर ऑर्डर की जो हमारी बैटिंग है वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज़म, बॉलिंग की जिस तरह बात की कि मीर हमजा हैं, हसन अली हैं, अब्बास आफरीदी हैं, शाहिद अजीज़, खुज़ैमा, इसके बाद स्पिनर्स पे आए तो ज़ैम्पा सॉरी मैं कह रही आज़म खान है। ज़ैम्पा है, उसके बाद खुशदिल शाह भी ऑप्शन है, सलमान अली ऑप्शन है, मोइन अली ऑप्शन है। अगर आप ऑपोजिशन में बैटर होते तो 2 मिनट डरते इस बॉलिंग लाइनअप से? डरता नहीं ऑब्वियसली। एक तो स्पिनर इतने ज़्यादा हैं तो मैं तो खुश होता, बोलता हूँ आ जाओ भाई मज़ा आएगा। हाँ तो ऑब्वियसली टफ कंपटीशन में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको वैसे ही मज़ा आता है कि अगर आप टफ बॉलिंग लाइन के खिलाफ परफॉर्म करो। अब जैसे कल लाहौर के खिलाफ हम जो मैच जीते तो आई थिंक उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी, कोई उनकी बुरी बॉलिंग नहीं थी। उनके पास स्पिनर्स भी थे, फास्ट बॉलर्स भी थे। शाहीन और हारिस आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से रेगुलर खेलते हैं। तो मैं तो खुश होता कि अगर मेरे सामने ऐसी बॉलिंग लाइनअप आती कि अगर क्योंकि मैं हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ अंदर जाता हूँ कि मतलब मैं कभी जब कराची के खिलाफ भी खेला हूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं, क्योंकि मेरा माइंडसेट हमेशा से ये रहता है कि अच्छे से अच्छे बॉलर के खिलाफ जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप और ऊपर जाएंगे। तो लेकिन हमारा बॉलिंग अटैक आई थिंक दूसरों के हिसाब से तो आई थिंक मुझे काफ़ी बैलेंस लग रही है टीम हमारी। और स्पेशली ये ज़ैम्पा और मोइन भाई ने जिस तरह पिछले दोनों मैचेस में बॉलिंग की है तो आई थिंक they can be a threat for the teams going ahead in the tournament. अच्छा, आपको एक बड़ा एक लविंग रिलेशनशिप रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दुख हुआ था जब जा रहे थे वहाँ से? दुख बहुत हुआ। मतलब वो आई थिंक ड्राफ्ट के बाद के जो सॉरी ऑक्शन से पहले जो 3 दिन थे मेरे वो काफ़ी इमोशनल थे।
वो इसलिए बिकॉज आई न्यू कि जब रेहान भाई ने मुझे बताया था कि वी विल मैक्सिमम गो फॉर दिस मच मनी, बिकॉज मेरी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी भी नहीं थी. सो समहाउ इन माई हार्ट आई न्यू कि मैं इससे ऊपर ही जाऊँगा. तो मुझे पता था कि इस दफ़ा कोई नई टीम में ही जाना होगा. लेकिन हैदर भाई से बात भी हुई थी तो उन्होंने बोला था कि वी विल डेफिनेटली गो फॉर यू. तो मुझे यही यकीन था कि कराची किंग्स की तरफ मैं आऊँगा. मतलब do you plan on playing T20 cricket for Pakistan cricket team? Obviously, PSL किस लिए खेल नहीं जाहिर है, एक तो हर किसी का एक गोल होता है कि अपने मुल्क के लिए खेलें, और तो मेरा भी यही गोल है, एक आम इंसान की तरह मैं भी चाहता हूँ कि इस PSL में या कोई भी वाइट बॉल क्रिकेट हो उसमें परफॉर्म करूँ, और ताकि मैं पाकिस्तान टीम में जगह बनूँ. Azam, post PSL, what are your plans? पोस्ट PSL what are my plans? I have no idea. मेरे प्लान्स बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं. मतलब अगर मेरे दोस्त कहीं जा रहे हों, या क्योंकि मैं घर पे रहना इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं पिछले 7 महीने से लाहौर में रह रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुकून है. ऑब्वियसली घर वालों की याद आती है, बट वो एक पीस ऑफ माइंड ज़रूर होता है. तो आई थिंक उस पीस ऑफ माइंड को ढूंढने के लिए वापस निकलेंगे. अभी होटल में तो मिल नहीं पा रहा क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहे. बट मोस्टली यही होता है कि कोई ट्रिप प्लान हो गया दोस्तों के साथ तो ज़्यादा वहाँ पे चले गए, लेकिन वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है. अच्छा, आपने इस तरह बात की कि जिस तरह होटल में होते हैं तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी. डू यू थिंक कि ये मेंटली थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है? ऑब्वियसली SOPs हैं, सबने फॉलो करने हैं, सब करते भी हैं, बट डू यू थिंक कि एज अ प्लेयर जो आप 30-40 दिन इधर गुजार रहे होते हो तो थोड़ा सा मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है एक ही जगह पे रहना? आई थिंक होता है, लेकिन इट डिपेंड ऑन द सिटीज़. अगर हम लोग जैसे अब कराची में होते हैं तो आई थिंक हमारे लिए काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी भी होती हैं वहाँ पे. ऑब्वियसली इट्स अ बिग सिटी, और आई थिंक क्योंकि हम लोग मेन शाहराह फैसल पे ही रहते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक एक ही ऐसा रोड है जिसको बंद करना होता है PSL के लिए. बट लाहौर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाहौर इट्स अ स्मॉलर सिटी, और अगर एक रोड आप बंद कर दें तो हर जगह से रास्ता बंद हो जाता है. तो उस हिसाब से भी SOPs हैं, और प्लस आपको पता है पिछले जो हालात रहे हैं अभी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है. आई नो कि डिफ़िकल्ट है फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर इंटरनेशनल प्लेयर, बट स्टिल अगर हम लोग इस लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा. लेकिन मेंटली फटीग ज़रूर हो जाता है इंसान. इट्स नॉट ईजी टू लिव इन अ होटल. अच्छा, आप दोनों का ताल्लुक कराची से है. आई हैव ओनली बीन टू कराची 4-5 टाइम्स. कराची की लिंगो है, इसको कराची लिंगो कहते हैं, बड़ी डिफरेंट सी जो फील हो जाती है. अच्छा यार, ये कोई कराची वाला लिंगो. बोल रहा है. हाँ, लिंगो. तो वो अबे थोड़ी सी मुझे यार. सिखाएं, थोड़ी सी कोई 3-4 वर्ड जो मुझे कराची जाने से पहले आने चाहिए. एक तो अबे बहुत बोलते हैं हम. हाँ. अबे यार, ऐसे ही है. और अगर जैसे मैं और सैफी भाई एक दूसरे को बोलते हैं अब्बा, वो बहुत हाँ, चलता मैंने सुना है आप है. लोग वो बोलते बहुत हैं. चलता है वहाँ भैया. पे. हाँ, भैया. भैया. हाँ. भैया बहुत चलता है. और क्या चलता है? शपाटर बहुत बोलते हो आप लोग, उसका क्या नहीं, मतलब होता है? शपाटर हम नहीं बोलते. शपाटर सुना मैंने. उसमें ताबिश हाशमी शो में हाँ. मशहूर हो हाँ, गया. शपाटर हम नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है. लेकिन वो मशहूर ज़रूर हो गया है. हम लोग क्या बोलते हैं यार? भाई यही यूज करते हैं. अबे यार. हाँ, अबे यार, ओए, ओए यार. ओए तो पंजाबी में बोलते हैं. ओए तो हाँ. अबे यार इस कराची स्पेसिफिक है. हाँ. कह सकते हो कि अच्छा यार ये कराची वाले बोलते और हैं. चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो बोलने वाली नहीं है, लेकिन वो बोल के ज़्यादा मज़ा आता है. मेल मेल टू मेल लिंगो है वो. अच्छा, खानों की बात करें तो वहाँ भी आई थिंक कराची हैज द बेस्ट फूड. चलो, कौन से कमिंग ऐसे- आउट ऑफ अ लाहौरी, यू फ्रॉम लाहौर, राइट? Yes, I'm from ऑब्वियसली. Lahore, हाँ. कराची हैज द बेस्ट फूड, मानना पड़ेगा. यस, वी नो. कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं कि जो बंदे को कराची जाके जरूर ट्राई करनी चाहिए? निहारी. निहारी, बिरयानी, बिरयानी. और आई थिंक फ्राई कबाब. फ्राई फ्राई कबाब. कबाब. हाँ, अच्छा. क्योंकि यहाँ लाहौर में कहाँ मिलता है, मैंने तो नहीं खाया कभी. फ्राई कबाब होता क्या है? फ्राई कबाब इज लाइक बिहारी बोटी. ओ हाँ, वो बिहारी बोटी, वो धागा कबाब नहीं होता. हाँ, धागा फ्राई कबाब को फ्राई दे कबाब. कुक इट इन हाँ. देसी घी. ओह नाइस. हाँ, वो बहुत हाँ. मजेदार. तो वो फिर वो ज़रा मशी हो जी. जाता है, तो फिर आप उसको खाते हैं नान के साथ. ओके. यस. बट लेकिन अगर आपको कराची में
हर टाइप का अगर खाना खाना है तो आप बर्न्स रोड चले जाएं। कराची एक्चुअली ना अब मल्टी कल्चरल सिटी हो गया हाँ। है, तो इसलिए अब आप एक खास डिश बता नहीं सकते। हाँ। बिरयानी बहुत मशहूर है, निहारी बहुत मशहूर है बिल्कुल। लेकिन अब अगर आप कराची में किसी को अगर दोंपो खाना है वो भी कराची से मिल जाएगा। आपको बलोची सज्जी खानी है वो भी हाँ कराची से मिल मतलब हर जाएगा। चीज है। आपको ऑब्वियसली इट्स अ वहाँ मेजर सिटी ना, इट्स अ बिग सिटी, बिल्कुल तो बिल्कुल ऑब्वियसली जो लोग अपनी लाइफ बनाने आते हैं एक बड़े शहर के अंदर, वो फिर ऑब्वियसली अपना कल्चर भी लेकर आते हैं जी और उस कल्चर के हिसाब से मतलब हमने खड्डी कबाब भी खाया हुआ है जी कराची बिल्कुल में, सज्जी भी खाई हुई है, अब तो हमने मंदी भी खाई हुई है कराची में, मतलब वो भी कराची में अच्छी मिलती है। बट मोस्टली आई थिंक निहारी, बिरयानी और ये फ्राई कबाब, ये सारी मतलब टू चीज़ें। सम इट अप कराची में सब किस्म का खाना जी है, हाँ, हर किस्म का खाना हाँ इंसान मतलब खा आप सकता है। फेज 8 में चले जाएं, वहाँ इतने रेस्टोरेंट्स हैं, आपको हर आप चीज मिल जाएगी। आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप बर्न्स रोड चले जाएं, आपको जी हाँ, चाट, बन कबाब, मतलब हर चीज़। हाँ काठियावाड़ी छोले या क्या हाँ कहते, मतलब हर सिंधी चीज़, हाँ बिरयानी। सिंधी बिरयानी, हर चीज़ मिल जाएगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऐसी और चीजें मैंने कभी सुनी भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ आओ कि अच्छा कराची कि कभी। हाँ कराची आओ उससे पता चलेगा। आप दोनों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हो गई थी। ओए, मुझे याद है भाई, हुआ ये कि मुझे याद इसलिए क्योंकि मीरू भाई खेलते थे कैंपस क्रिकेट कराची यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल से। तो मैं, मेरे ख्याल से मीरू भाई उस टाइम पाकिस्तान ए अंडर 19 वगैरह सब खेल कर आए हुए थे, तो ही वाज डिसेंट फॉर माई एज, मतलब ही वाज क्विक। तुम अंडर 16? मैं अंडर 16 भी नहीं खेला था उस टाइम, सही है। तो मेरे अबू कैंपस क्रिकेट कराची यूनिवर्सिटी के कोच थे, जिन्होंने श्रीलंका जाना था मेरे ख्याल से compete करने विद अदर यूनिवर्सिटीज़। मेरे ख्याल से उस टाइम कैंपस क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता था। तो मीरू भाई एक मैच खेलना है, हमारा प्रैक्टिस मैच था, तो मेरे अबू ने कहा कि तुम भी खेलो आके। मैंने कहा ठीक है। अब तो उन्होंने नया बॉल दे दिया मीरू भाई को। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादती है भाई, मैंने कहा मैं ओपन कर रहा हूँ। तो लेकिन अच्छा, बड़ा मज़ेदार था उस टाइम। हम ऐसा था कि पहली दफ़ा मिले थे जब इन्होंने मेरी एक दो यहाँ बॉलें भी मारी थी, मुझे याद आउट है। किया था। नहीं, लेकिन एक दो चौके भी मारे थे फिर हाँ बाउंसर लेकिन मारे। मतलब टैलेंट था मुझ में 14 साल की उम्र में भी और फिर दोस्ती हो गया आप लोग की वहाँ से। मतलब वहां से हम एक दूसरे के जान के, फिर जानते मैं थे, इनको, हाँ। मैंने एक दो दफा याद भी दिलाया कि मेरी भाई याद है हम एक दफा जब मिले थे। लेकिन फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हम लोगों ने इतनी साथ खेली है 2020 से लेके अभी, मतलब 2026 चल रहा है, तो बहुत बहुत टाइम गुजारा साथ। अच्छा, आप लोग के बाकी भी जो कराची के लड़के हैं, जैसे कोयटा को कैप्टन कर रहे हैं साउथ शकील, डिफरेंट कराची के प्लेयर्स हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में, साथ बैठते हैं, साथ खेलते हैं। हाँ जाहिर है, एक तो हम जाहिर है सब एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, और कभी कोई किसी टीम में होता है साथ, कभी कोई एक टीम में साथ होता है, और ये सारे हम कराची में मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ होते हैं। तो हम एक साथ खेलते भी हैं, एक साथ बैठते भी हैं, खाना पीना भी चल रहा होता है, आउटिंग भी चल रही होती है। तो हाँ, जो भी लड़के होते हैं हमारी बैठक होती है ज़्यादातर। क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो आपको क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कौन है? बिलाल मुनीर। मेरा बेस्ट फ्रेंड, नहीं 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 नहीं, बिलाल मुनीर तो अभी बहुत लेट आया मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मेरा आई थिंक हसान खान, आई थिंक, क्योंकि उसके साथ मैं अंडर 16, अंडर 19, डोमेस्टिक सारी क्रिकेट वो मेरा रूममेट रहा है। तो एक उससे बहुत दोस्ती, अब तो वो चले यूएसए शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके अलावा आई थिंक शहज़र से मेरी बड़ी दोस्ती है, क्योंकि शहज़र हैज़ बिन विद मी एज माई ट्रेनर फॉर लाइक पास्ट आई डोंट इवन नो 10 साल तकरीबन। हाँ 2016-17 में मिला था शहज़र से। खैर अभी मैं फिट नहीं हुआ, लेकिन बहुत हेल्पफुल है शहज़र इन मामलों में। बाकी आई थिंक एज सच कोई इतना है नहीं, तो हसान खान से ही ज़्यादा दोस्ती थी क्रिकेट में। और आपकी? मेरी साद अली उनके साथ मैं अंडर 19 से क्रिकेट साथ खेला हूँ। वो भी 2-3 साल पहले यूएसए मूव हो गए, उससे पहले हमने 12-13 साल क्रिकेट साथ खेली है। और रोमान के साथ अंडर 19 से, ये दो ऐसे लड़के हैं जो अभी तक मेरे साथ अंडर 19 क्रिकेट से अभी तक साथ थे। काफ़ी उन्हें बीच में छोड़ दी थी क्रिकेट तो ये दो लड़के जो है वो मेरे साथ खेलते थे, और उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, अभी भी है। और हाँ, ये दो लड़के। अच्छा, क्राउड सिंस वी ऑल नो कि अभी नहीं है, एक प्लेयर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जो ग्राउंड में चैंट्स होती हैं या क्राउड का शोर होता है, डिफरेंस आता है? कुछ फील होता है डिफरेंस? ज़ाहिर है डिफरेंस तो आता है। थोड़ा सा, एक ठीक है अच्छा हाई इंटेंसिटी मैच हो उसमें आपको मज़ा आ रहा होता है, लेकिन
जब मैच थोड़ा सा ऊंच नीच होता है और क्राउड भी ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो प्रेशर फील नहीं होता, या वो एक जॉय कह लें कि वो जो एक इंजॉयमेंट होती है अंदर ग्राउंड में खेलने का एक जज्बा होता है, वो नहीं आता जब तक क्राउड या तो अगेंस्ट हो या फेवर में हो, कि आपको चौका लगे और वो शोर मचाना शुरू कर दे, या आप आउट करो और वो शोर मचाना शुरू कर दे, उसका एक अलग ही मज़ा होता है, और जिसको हम डेफिनेटली सब मिस भी कर रहे हैं। आजम, कोई एक मैसेज जो आप कराची किंग्स के फैंस को देना चाहते हो? बस सपोर्ट करें और क्या बोलें, सपोर्ट करें हमें। और ऑब्वियसली फैंस का तभी पता चलता है जब बुरा टाइम हो टीम पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज हैं टूर्नामेंट के, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आगे जाते जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें, और क्या। अच्छा, आप दोनों ने कराची किंग्स के पेजेस फॉलो किए हैं? हाँ, मैंने तो इंस्टा ही उड़ाया हुआ है मैंने कहा भाई अच्छा दूर रहो। यूज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इट्स मोस्ट आई थिंक पीसफुल थिंग आई हैव डन इन लाइक 2 years कि इंस्टा उड़ा दो, कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। That's all we have for you guys today. Stay tuned and keep watching.